कांग्रेस के पूर्व कद्दावर नेता और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए महाराष्ट्र के कद्दावर राजनीतिज्ञ कृपाशंकर सिंह वाराणसी में हैं। महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के बड़े चेहरे कृपाशंकर सिंह ने नदेसर स्थित एक होटल में पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया। इस दौरान महंगाई और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के चीरहरण पर कृपाशंकर सिंह जवाब नहीं दे सके। स्थिति को संभालने के लिए भाजपा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने माइक संभाल लिया। कृपाशंकर सिंह ने दावा किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रसन्न होकर लोगों ने 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष पर भाजपा को चुनाव जिताया है, वह 322 से 400 तक पहुंचने की सीढ़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 7 साल के कार्यकाल में वाराणसी सहित पूरे यूपी में विकास की गंगा बह रही है। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि मैंने एक विचारधारा छोड़ी है और दूसरी विचारधारा में आया हूँ। इस विचारधारा का काम दिखाई देता है। एक समय था कि हवाई अड्डे से शहर आने में 1 घंटा लगता था, पर अब आप 15 मिनट में शहर पहुँच जाते हैं। इस ढंग का विकास वाराणसी में पहले कभी नहीं हुआ था। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने कोई आज से 1 साल बाद आएगा दर्शन करने, तो वो सोचेगा कि कैलाश पर्वत पर आया है या काशी। कृपाशंकर सिंह ने कहा कि जिस तरह हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य प्रधानमंत्री के निर्देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है, वह आने वाले दिनों में 322 के आंकड़े को 400 तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि 75 में से 67 जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। वाराणसी में भी 8 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य भाजपा के हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां से पलायन कम होगा और लोग लगने वाले कल कारखानों के लिए यूपी में वापस लौटेंगे और अपने घर में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले उद्योगपति कल कारखाने लगाने से डरते थे कि कहीं लूट न लिया जाए। इसके लिए योगी जी ने शरारती लोगों की गुंडाई खत्म कर दी है। मैं खुद 100 लोगों को जानता हूं जो यहां उद्योग लगाना चाहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं। वहीं महंगाई और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में चीरहरण के और इसको राहुल गांधी द्वारा मास्टर स्ट्रोक बताने के सवाल पर कहा कि इसके पहले की सरकारों 1 या 2 जुल्म ढाया, मैं क्या बताऊं। वहीं अब उनसे पूछा गया कि भाजपा के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पर उन्होंने चुप्पी साध ली। वहीं पेट्रोल मूल्य वृद्धि के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जिम्मेदार हैं, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वहीं इस दौरान मौजूद भाजपा के पिंडरा विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि इस लॉकडाउन के समय में हमारी केंद्र सरकार ने गांव के गरीब को प्रति यूनिट 5 किलो दिया जा रहा है फ्री में। आपने कभी ये सोचा कि 1900 से ज़्यादा में खरीद रहे हैं, आखिर कैसे बांट रहे हैं। वहीं जब बताया कोटेदार कहते हैं कि एक बार फ्री और एक बार उनसे पैसा लिया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मुझे लगता है इसमें सभी मिल करके गंभीरता से महंगाई एक ज़रूर हम लोगों के लिए, सबके लिए, देश के लिए बड़ी तकलीफ बात है, और ख़ास करके उस वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब ये होता तकलीफ होती है जो वर्ग रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। तो इस पर गंभीरता से चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार हो, इन लोगों ने मिल करके कुछ न कुछ तो करना चाहिए। जैसे पेट्रोल की, गैस की कीमतों में है, केंद्र सरकार भी कुछ उसके बारे में चर्चा करे, राज्य सरकार भी करे, तो टैक्सेज कुछ कम होंगे, मुझे लगता है थोड़ा बहुत राहत मिलेगी। पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, इसलिए मुझ पर विश्लेषण नहीं कर सकता, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि तेल जो है ये निर्धारित होता है वहाँ के जो एसोसिएशन है कि कितना तेल निकाला जाए। अब तेल निकलने के सबका कोटा फिक्स है पूरे देश में, और मुझे जो जानकारी है कि अमेरिका में इससे भी महंगा है। लेकिन अमेरिका को उदाहरण दे करके हम लोग ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारी एक मांग है, आपके द्वारा मांग है, हम भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में कुछ न बोलें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यही काम है, एक सिपाही होने के नाते कि नहीं, मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूँगा, डॉक्टर साहब हैं, सिर्फ हमारे पद से आप तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व लगे। अभी डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा था, पिंडरा के आप विधायक हैं, एयरपोर्ट आपके इलाके में आता है, कोशिश ये करिए कि ज़मीन जल्दी जल्दी एक्वायर हो जाए, और कम से कम यहाँ 8 ज़िले की साग सब्जियाँ, फूल, अगर ये शारजा, दुबई, मस्कत जाने लगेंगी
तो मुझे लगता है कि इस कम से कम 8 जिले का पूर्वांचल का जिला सुखी हो जाएगा। कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, बॉक्स बनाने के मिलेंगे लोगों के, क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई के परिसर में, चाहे पालघर जिला हो, चाहे पूना जिला, चाहे नासिक जिला, वहाँ आधा एकड़ ज़मीन, वो भी पहाड़ी में, कमाने वाला आदमी, उसकी सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं और हफ्ते में आराम से शाम को कड़क कुर्ता पहनता है, टोपी लगाता है, मोटरसाइकिल बैठता है, बाज़ार में जाता है, बासमती चावल उगाता है, नहीं बासमती चावल खाता है। तो यहाँ के किसान की जब उनकी कीमतें मिलनी शुरू हो जाएंगी तो मुझे लगता है, डॉक्टर साहब ने पिछली बार पत्र भी लिखा था और पत्र लिख करके इनसे मैंने इनको बताया था, प्रयास कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आज के दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन करके आज मुंबई वाराणसी शहर में आया हूँ बाबा विश्वनाथ जी से दर्शन करने, और परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, परसों प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा, महाराष्ट्र में दो चीज़ सरकार को करना चाहिए। महामारी है, महामारी को रोकने के लिए किसी के पास कोई साधन नहीं था। आज वैक्सीन आई है, उस समय किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, इससे बचा कैसे जाए, उसमें सभी लोग मतलब उससे हो रहे थे। मुंबई में मैंने, महाराष्ट्र में भी कल मैंने ऑटो रिक्शा और टैक्सी ड्राइवर के लोगों को वहाँ सिर्फ 1500 रुपये देने की बात करी। आज भी उनको कुछ नहीं, 1500 रुपये महीना भर नहीं चलेगा, मिनिमम 5000 उनके अकाउंट में डालो, कम से कम उनकी रोजी रोटी चले। रोज़ मतलब पानी निकालना और पानी भरना, पानी पीना, यही था। तो इस ढंग की बातें कुछ चीज़ें महाराष्ट्र सरकार नहीं कर रही है, हम लोग इस पर तत्पर हैं, लगे हुए हैं। और मैंने कल ही अभी कह के आया हूँ कि अगर 10 दिन के अंदर महाराष्ट्र सरकार ये मतलब जो भी ड्राइवर, चाहे टैक्सी ड्राइवर, चाहे ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर, वो जो बार बार मतलब बाल काटने वाला, बढ़ई, कारपेंटर, इन लोगों की जो रोज़ की रोजी रोटी थी बंद हो गई है, उनके अकाउंट में तत्काल 5000 रुपया डाल दिया जाए और फिर काम शुरू हो जाए, वो लोग करेंगे। नहीं तो 10 दिन बाद क्या अल्टीमेटम किस बात का दिया? अल्टीमेटम ही एक तरह से मैंने कहा नहीं कि मैं जाऊंगा और यूनियन के साथ, वहाँ के लोग साथ जा करके जो एक लोकतंत्र की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में बैठ करके जो भी आंदोलन करना पड़ेगा हम करेंगे। जिम्मेवार कौन है? जिस तरह से फिर संख्या बढ़ रही है, जिम्मेवार कौन है? वहाँ जो हालात फिर से बन रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार? नहीं, मैंने कहा ना कि महामारी है, उसका अब कोरोना मतलब ये वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन धीरे धीरे आ रही है, जिस दिन वैक्सीनेशन हो जाए उसके लिए महामारी के लिए जिम्मेदार किसी को कहा नहीं, लेकिन इसका जिम्मेदार महाराष्ट्र की सरकार है। ये उन लोगों को, जिन गरीबों को देना चाहिए, जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, जो सरकार जिम्मेदार होती है, उसका जिम्मेदार सरकार नहीं। उस सरकार को, योगी सरकार से सलाह लेनी चाहिए कि आपने क्या किया, हमको बताइए। मैंने कहा ना कि ये लोगों को ये मैं देखना चाहिए कि हम किस सरकार में कहाँ पे हैं। अगर एक ऑस्ट्रेलिया का अखबार या ऑस्ट्रेलिया की कोई कमेटी या ऑस्ट्रेलिया की कोई ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी ने काफ़ी बढ़िया काम, और मैं भी कहता हूँ, मैं मुंबई में रहा हूँ, मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा कि संक्रमित होने के बाद जैसे उनको थोड़ा सा राहत मिलती है निकल पड़ते पूरे हॉस्पिटल में, ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा मेरी लाइफ में। इसलिए मैं कहूँगा कि योगी जी ने जो काम किया है, लोगों को सलाह लेनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। इसमें दोषी ठहरा करके किसी कुछ नहीं, ये महामारी से बचने के लिए हम सब लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए तो मुझे लगता है इस महामारी का रूप वही बदल सकता है। पेट्रोल डीजल पे बता दीजिए, पेट्रोल डीजल के लिए मैंने कहा ना कि इसमें भी सरकार जो है, भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार बैठ के विचार करे कि कैसे हम ड्यूटी कम ज़्यादा करके इसका दाम नीचे ला सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN न्यूज़।